वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति सत्यवादी तथा दाता शूरः परम धार्मिकः। परमात्मा ही सत्य है, वह नित्य एक रस और अविनाशी है। सत्य में कभी परिवर्तन नहीं होता। झूठा अपनी बातें बदलता रहता है, परंतु सच्चा क्या बदल सकता है? उसके बाद बदलने के लिए ही क्या है? सत्य को समझें, सत्य को ढूंढें और जो सत्य जान पड़े उस पर दृढ़ हो जाएं। वह ज्ञान शास्त्र के आधार पर हो, संतों की वाणी के आधार पर हो, बस उस पर दृढ़ हो जाने मात्र से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। दृढ़ता सत्य में ही हो सकती है, असत्य में नहीं। निष्ठा सत्य की ही हो सकती है, असत्य की नहीं। संसार का कोई भी पुरुष यह नियम नहीं ले सकता कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ ही करूँगा, क्योंकि इस नियम का पालन त्रिकाल में नहीं हो सकता। वह अव्यवहार्य है। इसके विपरीत सत्य ही बोलने का, सत्य ही करने का नियम लिया जा सकता है और उसका पालन भी हो सकता है। इसी से सत्य व्यवहार्य है और वह परमात्मा का स्वरूप है। संसार के व्यवहार में सत्य की ओट में ही असत्य को आश्रय मिलता है। अतः सत्य ही एक नित्य तत्व है और असत्य सर्वथा असत्य है। इस सत्य और असत्य के मिश्रण से ही जगत में दुखों की सृष्टि हुई है। असत्य को छोड़कर सत्य के आश्रय से ही परम सुख प्राप्त किया जा सकता है। उसमें पहले कुछ दुख भी पड़ सकते हैं, परंतु वे क्षणिक होंगे। अंत में सत्य की स्थायी विजय होगी। संसार के इतिहास में इसके अनेकों दृष्टांत हैं और ऐसे दृष्टांतों में सत्यनिष्ठ हरिश्चंद्र का नाम प्रधानता से लिया जा सकता है। त्रेता युग की बात है। उन दिनों अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु वंशी हरिश्चंद्र थे। वे संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। धर्म में उनकी सच्ची निष्ठा थी और उनकी कीर्ति त्रिभुवन में फैली हुई थी। सभी के मुंह पर हरिश्चंद्र का नाम था। सभी उनके सद्व्यवहार, दानशीलता और सत्यनिष्ठा के कायल थे। देवता उन पर प्रसन्न थे। उनके शासनकाल में प्रजा संतुष्ट रहती थी। कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ता था, न कोई बीमार होता था और न किसी की अकाल मृत्यु होती। सभी प्रजा भगवान की उपासना करती थी और अपने अपने धर्म में तत्पर थी। सब धनी थे, शक्तिशाली थे, तपस्वी थे, परंतु अभिमान किसी में न था। राजा हरिश्चंद्र सबको समान दृष्टि से देखते, सबसे समान प्रेम करते, अनेकों यज्ञ याग करते रहते। सबसे बड़ी बात उनमें यह थी कि वे सत्य से कभी विचलित नहीं होते। उनके पुरोहित थे महर्षि वशिष्ठ। वशिष्ठ की आज्ञा से ही उनका राजकाज चलता था और वे वशिष्ठ का बड़ा सम्मान करते थे। एक बार राजसूय यज्ञ में उन्होंने वशिष्ठ को बड़ी दक्षिणा दी। इससे वशिष्ठ की ख्याति और भी बढ़ गई। सब लोग उनका विशेष सम्मान करने लगे। यहाँ तक कि इंद्र की सभा में भी उन्हें विशिष्ट आसन मिलता। वशिष्ठ जब सब प्रकार से योग्य थे, परंतु इंद्र की सभा में हरिश्चंद्र का पुरोहित होने के कारण उनको और भी अधिक सम्मान मिलता। इंद्र की सभा में वशिष्ठ के अतिरिक्त विश्वामित्र, नारद आदि ऋषि महर्षि भी उपस्थित होते तथा देवताओं के साथ ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक के संबंध में वार्तालाप करते। एक दिन इंद्र की सभा लगी हुई थी। वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषि एक और बैठे हुए थे। देवता, गंधर्व, पितर, यक्ष आदि भी यथास्थान विराजमान थे। इंद्र के सामने यही चर्चा चल रही थी कि मृत्युलोक में आजकल सबसे बड़ा दानी, सबसे बड़ा धर्मात्मा और सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है। सब लोग इस विषय पर विचार कर रहे थे। वशिष्ठ ने कहा, संसार में ऐसे पुरुष एकमात्र मेरे यजमान हरिश्चंद्र ही हैं। उन्होंने राजसूय यज्ञ किया है और उसमें इतनी दक्षिणा दी है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
ऐसा सत्यवादी दाता, धार्मिक और प्रजा को प्रसन्न रखने वाला और कोई नहीं है। और तो क्या कहूँ, मैं हृदय से कहता हूँ कि सत्य कहता हूँ कि हरिश्चंद्र जैसा परम धार्मिक, प्रतापी, दाता तथा सत्यवादी राजा हरीश पृथ्वी पर न कोई हुआ है न होगा। वशिष्ठ की बातों का समर्थन यज्ञ में भाग पाने वाले देवताओं ने किया। भगवान की लीला अद्भुत है। वे किसके द्वारा कब क्या करवाना चाहते हैं और कैसे करवाते हैं, इस बात को सिवा उनके कोई नहीं जानता। उस समय भगवान ने हरिश्चंद्र की महिमा, उनकी कीर्ति और उनकी सत्यनिष्ठा का आदर्श जगत के सामने प्रकट कर देने का विचार किया। बस विचार मात्र का ही तो विलंब था। उन्होंने एक लीला रच दी। विश्वामित्र के हृदय में ऐसे भाव उठने लगे कि हरिश्चंद्र की महिमा गाकर वशिष्ठ ने अपनी ही बड़ाई की है, क्योंकि जिसका यजमान इतना धार्मिक है वह अवश्य ही बहुत बड़ा धार्मिक होगा। वशिष्ठ ने अपने महत्व का वर्णन करके हम लोगों का तिरस्कार किया है, और ख़ास करके मेरा, क्योंकि मैं ही उनका पुराना प्रतिद्वंदी हूँ। प्रतियोगिता के कारण विश्वामित्र के मन में ऐसे कारण सूझने लगे जो वशिष्ठ के मन में तनिक भी न थे। हरिश्चंद्र के संबंध में उन्होंने यही सोचा कि वह कब का धर्मात्मा है। तनिक सी कठिनाई पड़ने पर ही वह धर्म से, सत्य से विचलित हो जाएगा। विश्वामित्र ने भरी सभा में वशिष्ठ का विरोध किया, क्योंकि उन्होंने कहा, वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र की झूठी महिमा गाई है। ये उनके यहाँ रहते हैं, उनका खाते हैं, उन्हीं की गाते हैं। मैं हरिश्चंद्र को खूब जानता हूँ। वह कब से धर्मात्मा हो गया। यदि धर्मात्मा का स्वांग बढ़ता हो तो मैं उसे क्षण भर में विचलित कर सकता हूँ। उसमें रखा ही क्या है। देवताओं ने कहा, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं। क्या कभी महर्षि वशिष्ठ की वाणी भी असत्य हो सकती है। हम जानते हैं कि हरिश्चंद्र बड़े ही धर्मात्मा हैं। विश्वामित्र ने कहा, वशिष्ठ सत्य नहीं कहते हैं। इस बात को मैं प्रमाणित कर दूंगा। ये बाजी लगाना चाहे तो लगा ले। यदि मेरी बात ठीक रही तो इनका आज तक के अध्ययन और तपस्या से उपार्जित पुण्य नष्ट हो जाए, और यदि इनकी बात ठीक रही तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाए। विश्वामित्र ने अपने आए यह प्रण कर लिया और वे इंद्र सभा से उठकर चले गए। वशिष्ठ, इंद्र आदि भी भगवान की ऐसी इच्छा समझकर चुप रहे। वे सोचने लगे, देखें भगवान क्या लीला करते हैं। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जंगलों में घूम रहे थे। उन्होंने एक स्थान पर देखा कि कोई तरुण तपस्विनी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार कहती हुई रो रही है। उन्होंने दूर से ही कहा, डरो मत, मेरे शासनकाल में यह अन्याय कौन कर रहा है। वे वेग से उसकी ओर चल पड़े। उस समय विघ्नराज ने अपने मन में यह सोचा कि विश्वामित्र बड़ा ही भयंकर तप कर रहे हैं। ये उन विद्याओं को अपने वश में करना चाहते हैं जो बड़े बड़े देवताओं को सिद्ध नहीं हैं। वे विद्याएं इनकी तपस्या के तेज से घबराकर दुखी हो रही हैं। यदि मैं हरिश्चंद्र के शरीर में प्रवेश करके विश्वामित्र की तपस्या रोक दूं तो इन विद्याओं का काम बन सकता है। विघ्नराज ने हरिश्चंद्र के शरीर में प्रवेश किया। हरिश्चंद्र उस तपस्विनी के पास पहुँचे। अब हरिश्चंद्र आविष्ट हो गए थे। उन्होंने तपस्विनी के पास जाकर कहा, कौन पापी अपने कपड़े में आग बांध रहा है। मेरे शासनकाल में इतना साहस। अभी मेरे बाणों से, तीखे नोकों से उसका शरीर छिद जाएगा। उसे लंबी नींद का सहारा लेना पड़ेगा। पास ही विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। हरिश्चंद्र की बात सुनकर वे क्रोध से तिलमिला उठे। उन्हें क्रोधित देखकर वह तपस्विनी अंतर्ध्यान हो गई और विश्वामित्र को देखते ही हरिश्चंद्र थरथर कांपने लगे। उनका आवेश उतर गया। विश्वामित्र ने जब डांटा कि दुरात्मन, क्षण भर ठहर जा, अभी तुझे तेरे अभिमान का मजा चखाता हूँ, तब तो हरिश्चंद्र हक्का बक्का हो गए। बड़ी नम्रता से उन्होंने ऋषि के चरणों में स्पर्श करके कहा, महर्षि, मैंने अपराध नहीं किया। यह मेरा धर्म है कि किसी को विपत्ति में देखकर उसकी रक्षा करने के लिए मैं दौड़ जाऊं। राजा के दो ही धर्म हैं, दान और रक्षा। तीसरा केवल यही है
कि इसके लिए समय आने पर युद्ध किया जाए। आप मेरी अवस्था देखकर विचार कीजिए। विश्वामित्र ने शांत होकर कहा, राजन, पहले तुम यह बतलाओ कि किसको दान देना चाहिए, किसकी रक्षा करनी चाहिए और किससे युद्ध करना चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, ब्राह्मण और दरिद्र दान के पात्र हैं, भयभीत रक्षा के योग्य हैं, और जो इस काम में बाधा डाले उससे युद्ध करना योग्य है। विश्वामित्र ने कहा, राजन, जैसे तुमने भयभीत की रक्षा करने का यत्न किया, वैसे ही क्या मुझे दान दे सकते हो? मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, तुम मुझे दक्षिणा दो। विश्वामित्र की बात सुनकर हरिश्चंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, भगवान, आपको मैं क्या दूँ? निसंदेह कहिए और ऐसा समझिए कि जो कुछ आपको चाहिए वह मैं दे सकता हूँ। सोना, पुत्र, पत्नी, शरीर, प्राण, राज्य, नगर, संपत्ति, जो कुछ भी मांगिए वह सब मैं देने को तैयार हूँ। हरिश्चंद्र की यह दानशीलता देखकर विश्वामित्र अवाक हो गए। उनके मुंह से सहसा कोई शब्द न निकला। अपने को संभाल कर उन्होंने कहा, राजन, जब मुझे अवकाशता होगी तब मैं तुमसे मांगूंगा। अभी तुम अपनी राजधानी में जाकर राजकाज देखो। हरिश्चंद्र वहाँ से चले आए। हरिश्चंद्र के जाने के बाद विश्वामित्र सोचने लगे कि इसी हरिश्चंद्र के लिए इंद्र की सभा में मेरा वशिष्ठ का विवाद हुआ था। आज एकाएक मेरी तपस्या में इसने विघ्न डाल दिया। मेरी तपस्या से खिन्न होकर तपस्या की अधिष्ठात्री देवी यदि रो रही थी तो रोती रहती। हरिश्चंद्र को इससे क्या मतलब था, परंतु एकाएक वह कूद पड़ा। मेरे सामने आकर भी उसने अपने को दाता घोषित किया है। अब उसके दातापन को देखना चाहिए। देखें वह कितने दिनों तक अपने दातापन पर ठहरता है। विश्वामित्र हरिश्चंद्र को नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। अब यहीं विराम लेंगे। अगले भाग में फिर मिलते हैं। श्री कृष्ण अर्पण।